Morning 8th Hindi medium students, welcome again to online classes of APN school. And today we start our lesson 5 in English, The Miser and His Goat. Okay, our 4 lessons in English were already completed. Okay, and now today we start our new lesson, lesson 5, The Miser and His Goat. Okay, so first of all, you know the meaning of miser. It's a poem actually, and the writer of this poem is Jan Taylor and Ann Taylor. Okay, इसके जो ये कविता है और इसके जो राइटर हैं वो हैं जैन टेलर एंड एन टेलर. 2 पोएट हैं इसके, जैन टेलर एंड टेलर. ओके, एंड दिस पोएम इज बेसिकली टेल अबाउट अ माइजर एंड हिज गोल्ड. एक कंजूस व्यक्ति और उसके सोने, गोल्ड मतलब सोना. ओके, जो मेटल होता है, गोल्ड का धातु होती है सोने की, तो गोल्ड यानी सोना और माइजर यानी कि कंजूस. सो द माइजर एंड हिज गोल्ड. विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माइजर kept his treasure. Within a hole which he had made, within a hole that means गड्ढा एक, which he had made जो कि उसने बनाया था. a miser kept his treasure. एक माइजर ने kept his treasure. treasure means खजाना. ओके, treasure means खजाना या जो भी उसकी बहुमूल्य वस्तुएं थीं, बहुमूल्य आभूषण कह लो, बहुमूल्य सोना कह लो, जो कुछ भी था उसने उस गड्ढे में रखा. he came to see it every day. वो डेली आता था, केम टू सी इट, उसे देखने के लिए, एवरी डे प्रतिदिन, वो प्रतिदिन उसे देखने आता था. दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर. और ये ही बस एक उसकी खुशी थी केवल कि वो आके और उस सोने को देखकर चला जाता था, अपने खजाने को देखकर चला जाता था. नाउ इट चांस्ड दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ट. एक बार की बात है, जब वह झुककर अपने गड्ढे में देख रहा था, ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड. उसे एक रॉबर यानी कि डाकू ने देखा. रॉबरी करने वाले, डकैती डालने वाले या चोरी करने वाले जिसको हम कहते हैं, रॉबर ने उसे ये करते हुए देखा. एंड द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट. और वो जो डकैत था, जो चोरी करने वाला था, उसी दिन रात को वो वापस उस गड्ढे के पास आया. एंड टुक अवे हिज गोल्ड. और वो उसका सोना लेकर चला गया. When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter. जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि his treasure was gone, that means उसका जो खजाना है वो चला गया है. He made such a terrible clatter. He made such a terrible यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़, भयानक, clatter यानी चीखा, वो बहुत ही तेज़ या ज़ोर से चीखा. That the neighbors all came running up. और ऐसा करते ही उसके जो पड़ोसी थे वो सभी दौड़कर वहाँ आ गए. To ask what was the matter. और उन्होंने पूछा कि क्या बात है. Last night he said a robber took my gold and away he ran with it. पिछली रात को उसने कहा एक डकैत आया और मेरा सोना लेकर अपने साथ भाग गया. Said the neighbors, before the gold was gone, pray tell us what you did with it. नेबर्स ने, पड़ोसियों ने उससे कहा कि सोना जाने के पहले ये बताओ कि आपने उसके साथ क्या किया था, क्या करते थे आप. I came every day to see it and now what can I do? He said. मैं रोज प्रतिदिन आता था और उसे देखता था, अब मैं क्या करूं, उसने ये कहा. You can came every day, you can come every day, his friend replied. उसके दोस्त ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि तुम रोज आ सकते हो. and look at the hole instead. और इस खाली गड्ढे को देख सकते हो.
जिस तरह से तुम रेगुलर आके अपने सोने को देखकर, अपने ट्रेजर को देखकर जाते थे, उसी तरह तुम डेली रेगुलर आकर और इस गड्ढे, खाली गड्ढे को देख सकते हो. Okay students, so the explanation, the gist of the poem is now completed. The miser and his gold. There is a miser, एक कंजूस और उसका गोल्ड यानी उसके सोने के बारे में ये पोयम है. एक होल है, विद इन अ होल विच ही हैड मेड, जो कि उसने बनाया है. एंड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर, और माइजर ने उसमें अपना खजाना, ट्रेजर जो है वो रखा है. ही केम टू सी इट एवरी डे, वो रोज़ उसे आकर देखता है. दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर, और यही बस उसका एक अकेली खुश होने का तरीका है जो उसे खुशी देता है. नाउ इट चेंज दैट वंस एज ही नेल्ट बाय द होल ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड. एक बार की बात है जब वो घुटनों के बल झुककर अपने खजाने को देख रहा था, तो उसे ऐसा करते हुए एक डकैत ने देख लिया. एंड द रॉबर केम बैक टू द वेरी सेम नाइट, और उसी रात को, सेम रात को क्या हुआ, वो जो डकैत था वो वापस उस गड्ढे के पास आया. एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और उसका सोना लेकर चला गया. When the old man found that his treasure was gone, जब उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने ये देखा, पाया कि उसका ख़जाना जो है वो चला गया है, he made such a terrible clutter, वो बहुत ही बुरी तरह ज़ोर से चीखा. उसकी चीख सुन के जितने भी पड़ोसी थे, नेबर्स थे, ऑल कम रनिंग अप, सभी के सभी दौड़कर आ गए. टू आस्क व्हाट वाज द मैटर, और उससे पूछा कि क्या बात है. लास्ट नाइट ही सेड अ रॉबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विथ इट. लास्ट नाइट, पिछली रात को उसने कहा कि एक डकैत आया और वो मेरा सोना अपने साथ लेकर चला गया. द नेबर सेड बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट. सोना जाने के पहले, पड़ोसियों ने पूछा, सोना जाने के पहले ये बताइए कि आप उसके साथ क्या करते थे. आई केम एवरी डे टू सी इट, मैं रोज़ प्रतिदिन आता था और उसे देखता था. एंड नाउ, और अब, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. ही सेड, उसने कहा. यू कैन केम एवरी डे, आप अभी भी प्रतिदिन आ सकते हैं, उसके दोस्त ने उसको जवाब दिया. एंड लुक एट द होल इंस्टेड, और इस खाली गड्ढे को देखते रह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो कंटेनमेंट इज़ मोर देन अ किंगडम, ये मॉरल है इस पोयम का कि कंटेंटमेंट मतलब कि चीज़ों का उपयोग करना, चीज़ों को लोगों तक बांटना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसको संग्रहित करने के, उसको रखे रहने के. उसका यूज़ करना और उसे यूज़फुल बनाकर उसका यूज़ करना और उसे यूज़फुल जगहों पर उसका यूज़ करना ही किसी भी चीज़ का रियल, कहना चाहिए कि उपयोग है. अदरवाइज़ रखे रखे कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ती नहीं है. क्लियर. सो दिस इज़ द पोएम द माइजर एंड हिज गोल्ड, एंड यू जस्ट राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. आप इस पोएम को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और जो भी एक्सरसाइज है रिलेटेड टू पोएम एंड क्वेश्चन आंसर्स वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.